हेलो बच्चों, मैं अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदे क्लासेस। बच्चों, आज मैं आपको प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन 2025 द्वारा जो रियल पेपर जारी किया गया है वो पर्यावरण अध्ययन का, जिसे आप ईवीएस भी कहते हैं, तो वो मेरे पास अभी आया। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने प्यारे बच्चों के साथ ये शेयर करूं ताकि उनके परीक्षा में अच्छे नंबर आए। कक्षा 5 है, देखो, है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर लिखा हुआ है। आपका हिंदी मीडियम में तो आप हिंदी मीडियम भरें, इंग्लिश मीडियम में तो आप इंग्लिश मीडियम भरें। समय आपका 2 घंटे 30 मिनट दिया हुआ है। पूर्णांक आपका 80 है। आपका जो यहाँ पर आपको ना आपका नामांकन जो रोल नंबर है वो अंकों में भरना है, और आपका नामांकन रोल नंबर जो है शब्दों में भरना है। आपको दिनांक और दिन लिखना है। इस तरह से जो दिए गए इंस्ट्रक्शन है वो आपको पढ़ने हैं और उसके अनुसार ही आपको करना है। अब मैं आपका ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करूँगी बातें करने में, और चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बेटा। बच्चों देखो, तो हम शुरू कर रहे हैं पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा दे रखा है ना बेटा, ये रियल पेपर है आपका चल रहा है ना, पर्यावरण जिसको ईवीएस कहते हैं, ईवीएस में भी। तो यहाँ से देखिए आप इस पेपर को। इस पेपर का जो पहला क्वेश्चन है बेटा वो ये है कि निम्न में से रानी चींटी का कार्य क्या है। तो आपको पता है ना रानी चींटी का काम क्या है। रानी चींटी को काम सिर्फ अंडे देना होता है, तो आपका अंडे देना है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से लक्षण से पोलियो रोग का नहीं है। तो पोलियो रोग का लक्षण क्या नहीं है? बुखार, सिर दर्द, हाथ पैर में अकड़न, नाखूनों का पीला होना। तो आपका जो आंसर है वो है नाखूनों का पीला होना। ये पोलियो रोग का लक्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, कौन सा आपका, यहाँ देखो, ये आपका संयुक्त परिवार एवं एकल परिवार में क्या अंतर है, कोई अंतर लिखना है। तो आपको पता है ना, संयुक्त परिवार में दादा दादी, नाना नानी, दादा दादी, ताऊ ताई, माता पिता, चाचा चाची, बच्चे और बुआ सभी रहते हैं। जबकि एकल परिवार में माता पिता और उनके बच्चे ही साथ रहते हैं। आपको कोई 3 बताने हैं, तो आपको पता है ना, देखो, हम दूसरा और क्या, संयुक्त परिवार के बच्चों का पालन पोषण की जिम्मेदारी सभी लोगों की होती है, जबकि एकल परिवार में बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी माता पिता की होती है। आपको इसी तरह से आंसर्स लिखने हैं। आपको जो मैं बोल रही हूँ इन आंसर्स को याद करना है और अपने हिसाब से तैयारी करनी है। आमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है बेटा? तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको पता है ना, 3 और 4 घंटे होते हैं, क्योंकि आप लोगों ने बहुत तैयारी कर ली है और अब तो ये समय है जब हमें क्विक रिवीजन करना है। तो ये मैं क्विक रिवीजन के हिसाब से आपको आंसर्स बता रही हूँ, है ना। जंगल में वृक्षों के अलावा और क्या क्या होता है? तो आपको पता है ना, जंगलों में वृक्षों के अलावा जंगली जानवर, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी आदि होते हैं। अब आगे देखो, इसके बाद दूसरी जगह बसने में लोगों में कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना होता है। तो दूसरी जगह रहने पे लोगों को आवास की, भोजन की, पानी की उचित व्यवस्था आदि की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आजीविका के लिए रोजगार जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बेटा आगे वाला क्वेश्चन देखो, आप कहेंगे मैम इसमें नहीं लिखा, तो इसमें लिखने की मुझे अब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपको बहुत सारा ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। मैंने 5-5 मॉडल टेस्ट पेपर तैयार करवाए, तो आप उन्हीं में से जब देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पर सभी आंसर्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो शारीरिक अक्षमता के बावजूद लोगों में क्या विशेष योग्यता होती है? तो आपको पता है ना, शारीरिक अक्षम लोग उल्लेखनीय क्षमताएं अनुकूल विकसित करते हैं, जिनमें उन्नत इंद्रियां होती है, है ना, कौशल होता है, असाधारण उनकी स्मृति होती है, संज्ञात्मक उनकी क्षमता होती है, बौद्धिक क्षमता उनमें, रचनात्मक क्षमता अधिक होती है, शारीरिक और तकनीकी कौशल और सकारात्मक सोच आदि उनकी विशेष योग्यताएं होती है। इसके बाद में देखो बेटा, गली मोहल्ले में कचरा और गंदगी के क्या कारण है? तो गली मोहल्ले में कचरा और गंदगी का जो कारण है ना बेटा, वो है आपका गली मोहल्ले के लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक नहीं है। वे घर का कचरा गली मोहल्ले और सड़कों में डाल देते हैं, जिससे गली मोहल्ले में कचरा और गंदगी उत्पन्न हो जाती है। इस तरह से बेटा आपको ध्यान रखते हुए
और बहुत ही ध्यान से इन क्वेश्चंस को सुनना है। और फिर आप इसी के साथ बेटा आगे देखो, आप आपकी दूसरी सफाई अभी हमारी आदत का हिस्सा नहीं है। अब आगे वाला क्वेश्चन देखो बेटा, कौन कौन से खेल बंद जगह या कमरे में खेले जाते हैं? तो आप जानते हैं ना, बिलियर्ड, शतरंज, टेबल टेनिस, सांप सीढ़ी आदि ऐसे खेले जो हम बंद कमरे में खेल सकते हैं। अब वर्गीकरण करना, यानी 11 नंबर में आपके फिर से 11 नंबर क्वेश्चन है जो कि बहुत ईजी है बेटा। अगर आप थोड़ी सी भी ध्यान से पढ़ाई करते हैं तो आपको आसानी से वो हो जाएगा। पानी और पोषक तत्वों का अवशोषण किया जाता है। तो पानी और पोषक तत्वों का अवशोषण कहाँ पर होता है? हमारे शरीर के अंदर, तो हमारे आमाशय में होता है। इसके साथ देखो दिया गया चित्र संबंधित है। तो दिया गया चित्र किससे संबंधित है? कृमि नियंत्रण का उपाय, व्यक्तिगत स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल या ब दोनों? देखो बेटा, ये जो हमारा क्वेश्चन था ना, पानी और उसके पोषक तत्व का अवशोषण होता है, तो ये बड़ी आंत में होता है बेटा। आमाशय मैंने गलत बता दिया था, सॉरी, इसके लिए मुझे बहुत खेद है कि मैं थोड़ी जल्दबाजी कर गई। दिया गया चित्र संबंधित है। तो दिया गया चित्र किससे संबंधित है बेटा? दिया गया चित्र कृमि नियंत्रण उपाय से संबंधित है। ठीक है, तो आपका ये उत्तर हो गया। अब आगे वाला देखो बेटा, स्तंभ अ को स्तंभ ब से आपको मिलान करना है। तो मिलान करने के लिए आपको देखो, गुलाब क्या है आपका, पत्थर चट्टा क्या है आपका, और चना आपका क्या है? तो आप जानते हैं ना, चना बीज है। ठीक है, पत्थर चट्टा एक पत्ती होता है बेटा, है ना। अब बचा क्या? गुलाब क्या है? तना है। आप कहोगे गुलाब तो एक पौधा है, पर गुलाब के तने से ही तो गुलाब का पौधा बनता है ना। तो इस तरह से आपको याद रखना बेटा, है ना। आगे वाला देखो बेटा, देखो बेटा, पेपर को अच्छे से रट के जाना है, अच्छे से याद करके जाना है। ऐसा नहीं करना कि आप लापरवाही करें। लापरवाही आपके लिए भारी हो सकती है। अब क्या है, 5-7 दिन पढ़ने आपको, फिर उसके बाद मजे ही मजे है ना, खूब गर्मी की छुट्टियां मनाना। ठीक है ना बेटा। तो बेटा हम आगे वाला क्वेश्चन देखो, जमीन के पौधों को पानी में उगाने पर क्या होता है? तो जमीन के पौधों को अगर हम पानी उगाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, है ना। पौधे दुर्बल हो जाएंगे, पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाएगी, उनकी वृद्धि रुक जाएगी, पौधों की कोशिकाएं अपना काम करने में असमर्थ हो जाएंगी, और अंत में क्या होगा? पौधे गलकर नष्ट हो जाएंगे। इसके साथ में अब व्याख्या करना, विश्लेषण करने से संबंधित आपके 17 नंबर के क्वेश्चन है बेटा, जिन्हें आप बहुत ध्यान से अगर आप करते हैं तो आपके नंबर बहुत अच्छे आ जाएंगे। अब देखो बेटा, कमल एक क्या है? कमल एक जलीय पौधा है। क्या है आपका? जलीय पौधा है। आगे वाला देखो, यहाँ पर फसलों को पानी देना क्या कहलाता है बेटा? तो फसलों को पानी देना, सिंचाई करना कहलाता है ना। ऊपर वाले शब्द थे वो मैं पढ़ना भूल गई, देखो आप वहां से देखो, देखना है ना। ठंडे पानी की अपेक्षा गर्म पानी में चीजें क्या होती है? जल्दी घुल जाती है ना। बहुत अच्छे से आपको याद है, आप जानते हैं, मेरे को पता है कि आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की हुई है। सिर्फ ये तो मैं आपका रिवीजन करवा रही हूँ इसलिए, है ना। इन सब चीजों को डिटेल में मैं पहले ही करवा चुकी हूँ आप लोगों को, आप भी जानते हैं। अब देखो, अंतरिक्ष के क्षेत्र में डॉक्टर विक्रम साराभाई के कोई 3 योगदान देना है। तो आप जानते हैं ना, विक्रम साराभाई ने ब्रह्मांड और सौर ऊर्जा के कई जटिल प्रश्नों के हल निकाले थे। उन्होंने भारतीय अनुसंधान अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र की स्थापना भी की थी। उनके प्रयासों से आज भारत में अनेक उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़ा जा चुका है। तो विक्रम साराभाई ने ही हमें जितनी भी ब्रह्मांड की सौर मंडल से संबंधित जटिल प्रश्न थे उनका हल करने के बारे बहुत प्रायोगिक हल निकाले थे। आपसे इसे अलग से भी पूछा जा सकता है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र की स्थापना किसने की थी? तो आपको बताना विक्रम साराभाई ने की। तो इस तरह से आपको छोटे क्वेश्चन के हल भी निकालना आना चाहिए। आपके जिले में कौन कौन सी फसलें बोई जाती है? तो आप कहेंगे कि मैम हमारे जिले में तो गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि फसलें बोई जाती है। तो लिख दो ना बेटा, किसने मना किया है आपसे, है ना। जो चीज आप अपने मन से लिख सकते हो उसको याद करने की कहाँ जरूरत है।
सिर्फ आपको लिखना और मात्राओं का ध्यान रखना है ना बेटा। अब देखो बेटा, सड़क सुरक्षा हेतु कौन कौन से यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। तो आपको पता है ना, सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए, हरी बत्ती होने पर ही चौराहा पार करना चाहिए, निर्धारित जो गति सीमा होती है उससे अधिक वाहन नहीं चलाना चाहिए, दो पहिया वाहन चलाते हो तो आपको हेलमेट पहनना चाहिए, चार पहिए का वाहन चलाते हो तो आपको सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए, है ना बेटा। इस तरह से आगे देखो बेटा, ईंधन सीमित मात्रा में है, इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। उक्त वाक्य को ध्यान में रखते हुए कोई दो स्लोगन बताने, तो आपको स्लोगन लिखने हैं बेटा। तो देखो बेटा यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर जो स्लोगन, तो मैं आपको बोल के बता देती हूँ कि तेल का भंडार सीमित है, इसे अपने बच्चों के लिए बचाएं, हर बूंद से अधिक लाभ ले, गाड़ी रोके और इंजन बंद करें। ऐसा नहीं जब आपको जरूरत नहीं है तब भी आप उसे चलाते रहें। अगर आप ऐसा करोगे तो कैसे बचत कर पाओगे बेटा। ये आंसर इन लाइनों में आपको लिखने हैं। अब आप देखिए बेटा आगे, गांव में स्थित कुएं तालाब से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए 3 प्रश्नों का निर्माण करना है। तो सिंपल सी बात है, तालाब किसने बनाया है, कब बनवाया है, इसका पानी कैसा है, इसका पानी का यूज कैसा, कहाँ कहाँ कर किया जाता है। तो यह आप अपने मन से लिख सकते हैं बेटा, इनमें ऐसा कोई बहुत विशेष बात नहीं है। चित्र को देखकर आपको 3 प्रश्नों का निर्माण करने, तो ये भी इजी, ये चित्र किसका है ना, बना सकते हो ना आप। ये चित्र किसका है। इस चित्र में आपको जो ये मगरमच्छ दिख रहा है, उसकी मगरमच्छ के कितने पैर है, मगरमच्छ क्या खाता है, इस तरह से और भी कुछ, अगर ये कहाँ रहता है ना। तो इस तरह से आपको जो अच्छा लगे आप अपनी तरफ से बना सकते हैं। क्वेश्चन बनाना आप आराम से बना सकते हैं, क्वेश्चन में कोई विशेष बात नहीं है, क्या कब कैसे कहाँ लगाकर आप बना सकते हैं। गर्मी में भोजन जल्दी खराब हो जाता है, इससे संबंधित कोई 3 प्रश्न निर्माण करो। तो गर्मी में भोजन जल्दी क्यों खराब हो जाता है, भोजन खराब होता है तो इसे संरक्षित कैसे किया जा सकता है, भोजन को संरक्षित है तो रखने तो हम कौन कौन सी वस्तु इसमें मिला सकते हैं ना, और क्या क्या उपाय है इसको रोक, है ना, बचाने के। तो घर के बगीचे के लिए जैविक खाद का निर्माण कैसे किया जाता है। तो घर के लिए जैविक खाद का निर्माण तो आप सबको पता है ना, जो सड़ी गली पत्तियां होती है, जो भी गिरी पेड़ की गिरी पत्तियां होती है, टहनियां होती है, भोजन सब्जी, सड़े फल, पशुओं का गोबर, सबको मिलाकर एक गड्ढे में डाल दो, उसमें पानी डाल दो, कुछ समय के बाद ही सब वस्तु सड़ जाएंगी, उससे जैविक खाद तैयार हो जाएगी और आप इसमें बगीचे में इसका उपयोग कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने ही मन से आप बना सकते हैं। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है आपका क्वेश्चन, जो क्या कह रहा है, चंद्रमा के एक मिनट, बदलते हुए आकारों की कोई 3 आकृति बनाओ। तो देखो आप द्वितीय का चंद्रमा बना सकते हैं, ऐसे करके बना सकते हैं ना, द्वितीय तृतीय का जैसा भी, आप अर्ध चंद्र बना सकते हैं इस तरह से, है ना, आप पूरा गोला बना के चंद्रमा बना सकते हैं। तो इस तरह से और भी कोई आकृति बनाते हैं, चंद्रमा तो घटता बढ़ता रहता है, तो जो भी आकृति आप जिस भी रूप में बनाएंगे वो सब सही मानी जाएगी। अब आप आगे देखो बेटा, यदि समुद्र तटीय क्षेत्रों में घरों की दीवारें मिट्टी की बनी हो तो क्या होगा। आप जानते हैं ना, मिट्टी से बनी हुई दीवारें क्या होती है, तेज बारिश आ जाएगी तो नष्ट हो जाएगी, समुद्री तूफान आ जाएगी तो गिर जाएंगी। तो इसीलिए कहते हैं कि यदि समुद्री तटीय क्षेत्रों के घरों की दीवारें मिट्टी की बनी हो तो समुद्री तूफान और तेज बारिश से वे नष्ट हो जाएंगी और गिर जाएगा और घर खत्म हो जाएगा, है ना बेटा। आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। मैं आपको बार बार एक ही चीज का अनुरोध करती हूँ कि आप अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करें। सामान्य लोग एक जगह पर आसपास क्यों बसते हैं, बताओ। लोग आसपास क्यों रहते हैं। ऐसा नहीं कि एक घर यहाँ है तो दूसरा घर 1 किलोमीटर दूर पर है, ऐसा क्यों नहीं होता है। सब लोग तो आसपास क्यों रहते हैं। तो आप जानते हैं ना कि एक ही जगह पर अगर रहेंगे तो जब विपत्ति आती है, कोई मुसीबत आती है, तो एक दूसरे की मदद की जा सके, एक दूसरे से आवश्यक वस्तुओं का लेन देन कर सकते हैं, है ना। संसाधन जहाँ पर प्रचुर, जहाँ ज्यादा बस्ती होगी, जहाँ ज्यादा लोग होंगे तो संसाधन भी प्रचुर मात्रा में होंगे। संसाधन मतलब हॉस्पिटल, स्कूल वगैरह सब आसानी से उस जगह पर मिल जाएंगे। जहाँ पब्लिक ज्यादा होती है वहीं पर तो सब कुछ होता है ना। अब देखो, न्याय व समता के प्रति सरोकार 4 नंबर का है।
तो आपको इस क्वेश्चन पे विशेष ध्यान देना है क्योंकि इसके मुफ्त के नंबर हैं। अब देखो बेटा, पटरी पार करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है। पटरी हमेशा निर्धारित स्थान से पार करना चाहिए। मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पार करने से पहले बाएं दाएं देखें। रेलवे क्रॉसिंग को बंद बैरिकेड्स के नीचे से पार नहीं करना चाहिए। तो हम कहेंगे कि यहाँ जो हमारा उत्तर होगा उपरोक्त सभी होगा। उपरोक्त सभी आपको आंसर लगाना ये है घ वाला। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ईंधन के विभिन्न प्रकार और उनके उपयोग बताने हैं आपको। तो देखो बेटा, सिर्फ मैं आपको यहाँ पर बोलकर ही बताऊंगी। मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि मैं लिखकर नहीं बताऊंगी। ईंधन का नाम है जैसे लकड़ी, तो लकड़ी खाना बनाने में, फर्नीचर बनाने में, है ना। कोयला किस में आता है? बिजली बनाने में, खाना बनाने में, ट्रेन चलाने, कपड़े प्रेस करने में आता है। पेट्रोल किस काम में आता है? मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार आदि वाहन को चलाने में काम आता है। तो इस तरह से आप आराम से अपने पेपर कर सकते हैं। एक दूसरे कार्यों का सम्मान और गुणों की प्रशंसा करना नंबर 7 पर है। 7 नंबर के लिए आप तैयारी करने जा रहे हैं। पेट्रोलियम के शुद्धिकरण से बनने वाले पदार्थ नहीं है। जब पेट्रोल को शुद्ध किया जाता है ना फैक्ट्री में, तो उसमें कौन सी चीज आपको नहीं प्राप्त? पेट्रोल से पेट्रोल प्राप्त होता है, वैसलीन प्राप्त होती है, डामर पर संश्लेषित रबड़ आपको प्राप्त नहीं होता है। इस तरह से आपका पेपर का बिल्कुल लास्ट आ चुका है बेटा। देखो, किसी संग्रहालय के बारे में आपको अपने अनुभव लिखने। आपको जिस भी संग्रहालय, जिस भी म्यूजियम के बारे में पता हो, आप लिख सकते हैं। ठीक है, मेरे पास जो आंसर है अल्बर्ट हॉल का आंसर है। तो आपको पता है ना, बीते समय आपको कहानी की तरह लिखना। बीते समय अल्बर्ट हॉल घूमने का गया, वहाँ ये राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। बहुत ही शानदार है। वास्तुशिल्प है ना, इसका बहुत शानदार है। लगभग 16 एकड़ की जमीन पे फैला हुआ है। राजस्थान, जब भी हम इसको देखते हैं तो राजस्थान के शाही अतीत और समृद्ध विरासत की झलक हमें मिलती है। ये भव्य संग्रहालय जो 19वीं शताब्दी के अंत में बनाया गया था, जो इतिहासकार और कला प्रेमियों के लिए बहुमूल्य खजाना है। इस तरह से आपको आंसर्स लिखने हैं। अब लास्ट क्वेश्चन, जहां तक मैं सोचती हूँ लास्ट ही है, तो इस लास्ट क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुने। पहाड़ पर बढ़ रहे कचरे के निस्तारण के लिए कोई 2 उपाय बताना है। तो कम से कम संसाधन का उपयोग कर लो, तो कम अपशिष्ट उत्पन्न होगा। पुनः प्रयोग की जा सकने वाली वस्तुओं का आप उपयोग करें, है ना। ऐसा नहीं कि एक बार यूज करके ही आप उसे डिस्पोज कर दे। जितना ज्यादा आप रीयूजेबल चीजों का यूज करोगे, उतना ही कम कचरा होगा पर्वतों पर। कचरा जो होता है वो उचित स्थान पर ही डालना चाहिए। अगर व्यवस्था न हो तो उसे अपने साथ रखें। कूड़ेदान के निस्तारण कूड़ेदान में ही करें। इस तरह से जो मैंने ये रियल पेपर जो मुझे अभी अभी मिला था उस समय में, तो मैंने सोचा चलो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, और मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।